बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्नर्स एम्पायर। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ रिलेटेड टू डेफिमेशन। डेफिमेशन मींस डेफिनेशन का मतलब है कि किसी भी शख्स का जो स्टेटस है उसको लो करना, यानी कि जो उसका इज़्ज़त आबरू है उसके बारे में आपने ऐसे अल्फाज बता दिए जिसकी वजह से जो उसका रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाए और जो उसका डिग्निटी है या पॉपुलैरिटी है या फेम है वो कम पड़ जाए, वो लो हो जाए। तो इसे हम लोग की ज़ुबान में डेफिमेशन कहते हैं। चलते हैं इसके ओरिजिन की तरफ कि ये कहाँ से आया है। ये लफ्ज़ ये एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ से आया है जिसका जो फरमाए एंड दैट मीन्स टू लोअर द फेम ऑफ अ पर्सन। फेम का मतलब है उसका मशहूरी को, उसका पॉपुलैरिटी को जब आप लो करते हो, कम करते हो तो वो कहलाता है डेफिमेशन। और इसका जो छोटा सा और शॉर्टकट वाला डेफिनेशन वो ये है, अ फॉल्स स्टेटमेंट दैट डैमेजेस द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन। ये क्या है? ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। फॉल्स मीन्स जो सही नहीं है। एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा बयान जो कि गलत है, जो झूठ पे मबनी है, तो इसको हम लोग कहते हैं फॉल्स। सो एक ऐसा फॉल्स स्टेटमेंट है, एक ऐसा झूठा बयान है जो कि सच पे मबनी नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है? डैमेज होता है। डैमेज मीन्स नुकसान होता है, इंजरी होता है। किस चीज़ को? रेपुटेशन को, शख्स का। एक होता है किसी शख्स को आप हकीकतन नुकसान पहुंचाते हो, उसका बॉडी को इंजर करते हो, उसको मारते हो, लेकिन डेफेमेशन में आप उसको ज़ख्मी नहीं करते हो, बल्कि उसका जो रेपुटेशन है, जो उसका फेम है, जो उसका मशहूरी है, आप उसी को नुकसान पहुंचाते हो, तो इसको कहते हैं डेफेमेशन। अभी रेपुटेशन का क्या मतलब है? रेपुटेशन को भी मैंने एक्सप्लेन किया है। रेपुटेशन का मतलब है व्हाट द पीपल थिंक ऑफ यू। हर एक के बारे में लोग कुछ ना कुछ सोचते हैं। सो जो सोच है लोगों का आपके बारे में कि आप किस तरह की बंदे हो, आप किस तरह एक्ट करते हो, या आप कितने पॉपुलर हो, तो दैट इज़ रेपुटेशन। तो कोई भी शख्स जो झूठ बोलता है और अब जो आपका रेपुटेशन है, आपका समाज में जो इज़्ज़त है, जो आपका पॉपुलैरिटी है, उसको डैमेज करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डेफेमेशन। और सेकंड डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या कहता है? वो है ब्लैक लॉ का डेफिनेशन दैट सेज एन इंटेंशनल फॉल्स कम्युनिकेशन। इंटेंशनल फॉल्स कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप सोचा समझे गलत बयानी कर रहे हो। अभी हमारे यहाँ पे दो तरीके के झूठ या गलत बयानी होते हैं। एक होता है वो जो आप बगैर सोचे समझे, मीन्स अचानक से आपकी जुबान पे आ गया, आपने बोल दिया, या जज्बात में आके आपने बोल दिया विदाउट एनी थिंकिंग। इंटेंशनल का मतलब है कि आप सोच समझ के बोल रहे हो कि जो भी मैं कह रहा हूँ वो झूठ है, और जिसकी वजह से दूसरा शख्स का जो इज़्ज़त आबरू है उसे नुकसान होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं इंटेंशनल फॉल्स। यानी कि आप सोचे समझे क्या कर रहे हो? झूठ या गलत बयानी कर रहे हो। कम्युनिकेट का मतलब है बयानी करना, किसी बात को दूसरे की तरफ पहुँचाना। वो क्या दोनों फॉर्म में हो सकता है। ईदर मीन्स दोनों फॉर्म में, पब्लिश्ड भी हो सकता है और पब्लिकली स्पोकन भी हो सकता है। पब्लिश्ड का मीन्स मतलब है रिटन फॉर्म में होना, एंड पब्लिकली स्पोकन का मतलब है ओरल फॉर्म में होना। तो जो डेफिनेशन है वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। दैट इंजर्स अनदर्स रेपुटेशन और गुड नेम। तो एक ऐसा ब्लैक लॉ क्या कहता है? ब्लैक लॉ का डेफिनेशन ये कहता है कि एक ऐसा सोचा समझा बयान जो कि गलत हो, एक ऐसा सोचा समझा गलत बयान जिसकी वजह से किसी भी शख्स का क्या हो? रेपुटेशन इंजर हो, यानी कि उसका जो पॉपुलैरिटी है, उसका फेम है, उसी को नुकसान पहुंचे। और ये रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। तो इन दोनों सूरत हाल में इनको और इस बयान को हम लोग कहेंगे कि ये डेफेमेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो दूसरा शख्स है उसे नुकसान पहुंचा गया है। नेक्स्ट वन है हमारे यहाँ पे जो दूसरा डेफिनेशन है वो है सेक्शन 499 पीपीसी। 499 पीपीसी क्या कहता है डेफिनेशन के बारे में? पहले हम लोगों ने कहा ब्लैक लॉ का डेफिनेशन को, अभी हम लोग चलते हैं पीपीसी की तरफ। वो क्या कहता है? whoever by words either spoken or intended to be read or by signs or visible representation। पीपीसी ये कहता है कि कोई भी शख्स, whoever मतलब कोई भी शख्स क्या करे दोनों सूरत हाल में। स्पोकन की सूरत हाल में मीन्स ओरल, जैसे कि हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था स्पोकन को, ओरल को यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था। और इंटेंडेड टू बी रेड, इंटेंडेड का मतलब है एक ऐसा अमल करे, एक ऐसा चीज़ लिखे जो कि आप पढ़ सकते हो।
यानी कि यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे कि उसका राइटिंग अच्छा होना चाहिए, उसका राइटिंग बुरा होना चाहिए। तो पीपीसी ये कहता है कि कोई भी ऐसा लिखाई, एक ऐसा स्ट्रक्चर या एक ऐसा बनावट जो आप किसी पेज पे करो, किसी मिट्टी का दीवार पे करो या किसी दरख्त पे करो, किसी भी चीज़ पे करो जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाए कि ये जो लिखा हुआ है या ये जो डायग्राम है या ये जो प्रिंट है या ये जो स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से ये जो साइंस है, इसकी वजह से जो ये शख्स है ये डैमेज होगा, इसका जो रेपुटेशन है ये डैमेज होगा। वो सारे पीपीसी कवर कर रहा है। पीपीसी सिर्फ़ ये कवर नहीं कर रहा है कि सिर्फ़ वो लिखा हुआ होना चाहिए और खूबसूरत लिखा लिखा होना चाहिए तो वो ही डेफेमेशन होगा। पीपीसी के मुताबिक कोई भी लिखाई जो दूसरा शख्स देखे और उसको समझ में आ जाए कि इसका मतलब है कि इसका जो रेपुटेशन है ये ख़राब हो जाएगा। वो आप किसी पेज पे भी कर सकते हो, किसी दीवार, मिट्टी का दीवार उस पे भी आप लिख सकते हो, जो हमारे यहाँ पे पक्की दीवार है आप उस पे भी ड्रा कर सकते हो, या जो दरख्त है, लकड़ी है उस पे भी आप ड्रा कर सकते हो, या कोई जो मिट्टी है, गाढ़ा है उस पे भी आप बना सकते हो। तो जिसकी वजह से जो दूसरा शख्स है वो ये समझे कि इसका ये एक्ट की वजह से मेरा जो रेपुटेशन है वो ख़राब होगा, वो सारे डेफेमेशन की कैटेगरी में फॉल करते हैं अकॉर्डिंग टू पीपीसी। आगे डिस्कस क्या करता है पीपीसी? मेक्स और पब्लिशेस एनी इम्प्यूटेशन। अब इम्प्यूटेशन का क्या मतलब है? इम्प्यूटेशन मतलब इसे हम कहते हैं एक्यूजेशन या इल्ज़ाम लगाना। एक्यूजेशन या इल्ज़ाम, तो एक ऐसा अमल जो इम्प्यूट करे यानी कि इल्ज़ाम लगाए कंसर्निंग एनी अदर पर्सन इंटेंडिंग to harm, knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such a person। तो ये क्या कहता है आगे पीपीसी कि एक ऐसा अमल आप कर रहे हो, एक ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हो जिसकी वजह से जो दूसरा शख्स यही समझे या आप उसके बारे में इंटेंशनली मीन्स अपना खुद ही इख्तियारात खुद ही आप ये समझो उसके बारे में कि मेरा इस अमल से इस शख्स का रेपुटेशन को, फेम को इंजरी होगा, नुकसान होगा, तो वो डेफेमेशन कहलाता है अकॉर्डिंग टू पीपीसी। अभी इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एसेंशियल्स की तरफ कि पीपीसी जो एसेंशियल्स है वो क्या होंगे। मेनली हमारे यहाँ पे 5 से 6 एसेंशियल्स है, लेकिन जो 3 इम्पोर्टेंट एसेंशियल्स ऑफ डेफेमेशन, क्योंकि वीडियोस का लेक्चर्स है तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा इसको शॉर्ट बनाने के लिए, लेंथी ना हो। तो जो 3 मेन एसेंशियल्स ऑफ डेफेमेशन दैट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग डेफेमेशन। सो 3 एसेंशियल्स क्या है डेफेमेशन के? नंबर 1 कि जो डेफेमेशन है उसका पहला एसेंशियल है कि डेफेमेटरी वर्ड्स। डेफेमेशन के लिए ही हमेशा डेफेमेटरी वर्ड्स का होना लाजमी है। अभी डेफेमेटरी वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं? 2 वर्ड्स का जोड़ने को हम लोग कहते हैं कि ये डेफेमेटरी वर्ड्स होंगे। एक पहला जो भी वर्ड्स होगा वो फ़ाल्स हो यानी कि झूठ हो, और दूसरा वो झूठ अल्फाज क्या करे, दूसरे शख्स की रेपुटेशन को डैमेज करें। इनको हम लोग कहेंगे डेफेमेटरी वर्ड्स। डेफेमेटरी वर्ड्स कौन से वर्ड्स होंगे? वो तमाम वर्ड्स जो झूठ हो, जो सच नहीं हो, और जिसके करने की वजह से जो दूसरा शख्स है उसका रेपुटेशन डैमेज हो। अभी कुछ ऐसे झूठ अल्फाज है जब आप बोले तो किसी शख्स को उसको वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सपोज़ हो कि एक बंदा है वो क्लास 10 में पढ़ता है, मैं कहता हूँ नहीं वो क्लास 12 में पढ़ता है। अभी 10 में पढ़ता है या 12th में पढ़ता है तो इससे ये तो अल्फाज तो झूठ है। सपोज़ हो कि एक शख्स है वो 10th क्लास में पढ़ता है और मैं कहता हूँ नहीं ये 12th में पढ़ता है। तो 10th में या 12th में अभी मैंने कहा कि वो 12th में पढ़ता है, मैंने इसके खिलाफ झूठ बोला, लेकिन इस झूठ से उसका रेपुटेशन डैमेज नहीं हुआ। तो झूठ भी हो और इससे एक क्या हो उसका जो रेपुटेशन है वो भी डैमेज हो, तो वो कहलाएँगे डेफेमेटरी वर्ड्स। अगर सिर्फ़ ऐसा आप झूठ बोल रहे हो, सपोज़ हो कि मैं ये मार्कर है, मैं कहता हूँ ये ब्लू मार्कर है। अभी ये झूठ तो है लेकिन इससे रेपुटेशन डैमेज नहीं होगा। अभी वो अल्फ़ाज़ जो झूठ भी हो और जिससे रेपुटेशन भी डैमेज हो उनको हम लोग कहते हैं कि ये दे आर डेफेमेटरी वर्ड्स। तो पहला एसेंशियल है कि डेफेमेटरी वर्ड्स का होना लाज़मी है। सेकंड वन है रिफर टू प्लेंटिफ। वो अल्फ़ाज़ किसी प्लेंटिफ मीन्स जो केस आपके खिलाफ फाइल कर रहे हैं करेगा उसी को रेफर करें। अगर जब किसी जनरल पब्लिक में ग्रुप में बैठे हुए आपने एक जनरल कम्युनिटी को, एक जनरल क्लास को कहा तो सॉरी